हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था, आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ रिएक्शन। तो दो तरीके हम रिएक्शन पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट है एक्सोथर्मिक और सेकंड है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? द केमिकल रिएक्शंस विच टेक प्लेस विद इवोल्यूशन ऑफ हीट। इवोल्यूशन ऑफ हीट मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होती है, हीट लिबरेट होती है। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, कॉमन एग्जांपल, जिससे आप समझ सके। क्विक लाइम ऑफ वाटर। जब हम क्विक लाइम को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, हीट लिबरेट होती है। जैसे कि अगर हम देखें भाई क्विक लाइम क्या, चूना, जब हम चूने को पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है, गर्म होने लगता है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जो एंथैल्पी होती है रिएक्टेंट्स की वो ज्यादा होती है किसके मुकाबले, प्रोडक्ट के मुकाबले। तो अगर हम इस इक्वेशन को लगाएंगे, एंथैल्पी चेंज इक्वल टू Hp माइनस HR। जब HR की वैल्यू ज्यादा होगी Hp से तो ऑब्वियसली डेल्टा H कितना आ जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, द चेंज इन एंथैल्पी क्या आएगी, नेगेटिव फॉर दिस रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। अब बात करते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस। द केमिकल रिएक्शंस विच ऑकर्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। मतलब ऐसी रिएक्शंस जिनमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है, उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने बिल्कुल कॉमन एग्जांपल लिया है जिससे आप समझ सके। जैसे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, तो उसमें क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर आपस में किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन में। तो आपको पता है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन थी सनलाइट। तो सनलाइट क्या है, बेसिकली जो हीट प्रोवाइड कर रही है, मतलब एनर्जी प्रोवाइड कर रही है जिससे वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसमें क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो Hp, जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है किसकी एंथैल्पी के, रिएक्टेंट की एंथैल्पी के। तो हम ये बोल सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी हमेशा क्या होता है, इसके लिए पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, थर्मल केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन आपको पता है, 10th तक आप सब पढ़ के आए, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बात यहाँ पर आ रही है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अभी थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है, देखो, अ केमिकल इक्वेशन विच एक्सप्रेस द हीट चेंज। ऐसी केमिकल इक्वेशन जो क्या एक्सप्रेस करती है, हीट चेंज को एक्सप्रेस करती है अपने साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन को लिखते हुए हमें दो चीज तो मेन खास ध्यान रखनी है, दो चीज और भी चीजें बट दो मेन। फर्स्ट, बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए। सेकंड, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। जब भी आप कोई भी केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, थर्मल, तो उसमें हम उसकी क्या वो करते हैं, एक्सप्रेस फिजिकल स्टेट। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको CH4, तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट में क्या लिखा, जी मतलब गैसियस स्टेट। ऑक्सीजन भी कैसी है, गैसियस स्टेट में, इस तरह से। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इस एक्सप्रेशन को थर्मोकेमिकल इक्वेशन। और देखो हमने हीट भी दिखा रखी है साथ में, कितने कैलोरी। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो आप बता सकते हैं कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर यहाँ पर पॉजिटिव में हीट है तो इसका मतलब क्या है, ये है रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है रिएक्शन में पर्टिकुलर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन, या हम इसे बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या हम इसे बोल सकते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या है समझेंगे ध्यान से। द अमाउंट ऑफ हीट, हीट की वो अमाउंट जो इवॉल्व हुई या एब्जॉर्ब हुई। अभी देखा था मैं, दो ही तरह से हो रही थी कंडीशन, या तो हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के अंदर। व्हेन, कब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एज रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टेंट के, वो क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली रिएक्ट हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। मतलब अमाउंट ऑफ हीट जितनी भी इवॉल्व हुई या एब्जॉर्ब हुई, कब, जब नंबर ऑफ मोल्स जो केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंटेड थे उन्होंने क्या किया, कंप्लीटली रिएक्ट किया। उस हीट को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, तो समीशन ऑफ Hp माइनस HR। समीशन का मतलब होता है सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। उसे इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ठीक है।